मुगल एम्पायर। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने जाना था दोस्तों किस तरीके से दोस्तों उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से दोस्तों उसमें शासनकाल चल रहा था। और जो आखिरी शासक था दोस्तों मुगल साम्राज्य का, वो दोस्तों बहादुर शाह। जब हम समझ रहे थे दोस्तों उत्तर मुगल काल को, दोस्तों हमने पूरा समझ लिया था एक ही वीडियो के अंदर। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि इस समय किस तरीके की जो मुगल प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन कैसे था, प्रांतीय प्रशासन कैसे था, जिला प्रशासन कैसे था, ये दोस्तों हम समझने वाले हैं। दोस्तों हमने पहले समझा था कि जब जयपुर के महाराजा दोस्तों सवाई सिंह जो जयसिंह थे दोस्तों, और उनके अंदर बताया था दोस्तों कि इसी समय दोस्तों जैसे कि कुछ अलग अलग से दोस्तों यहाँ पे ना दोस्तों मैं बता ही चुका था कि पुस्तक के लेके गई थी। और ये भी मैंने बताया था दोस्तों वहाँ पे कौन कौन से दोस्तों वहाँ पे उन्होंने जो अकबर के शासनकाल में कौन कौन से लोग रहा करते थे, बीरबल के बारे में दोस्तों हमने जानकारी ली थी। ये सब दोस्तों हम समझ चुके थे। और अब हम जो समझने वाले हैं वो है दोस्तों केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर होता था सम्राट। सम्राट कौन दोस्तों? बादशाह। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो इसी में दोस्तों ये शासक हुआ करता था। इसी के अंदर दोस्तों इसको ना जो राज्य की जो पूरी शक्तियाँ थी, उस सैनिक जो असैनिक जो भी शक्तियाँ थी, उसके कुछ दोस्तों अलग अलग बांटे गए थे। दोस्तों इसके कुछ पद अधिकारी थे उनको हम समझ लेते हैं दोस्तों। वजीर दोस्तों हम प्रधानमंत्री को कहा करते थे। और जो शहीद दीवान होता था दोस्तों वित्त मंत्री होता था। और मीर बख्शी दोस्तों एक सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था उस समय। और सदर उसके सुदूर को दोस्तों जो धार्मिक मामलों का जो देखता है दोस्तों, उस तरह का मंत्री हुआ करता था। और एक दोस्तों न्याय विभाग को देखा करता था काजी। और फिर एक ही बार में दोस्तों इसके अंदर मीर ए सामा होता था दोस्तों। इसके अंदर जो घराने की देखभाल होता है, शाही घराने की, उसकी देखभाल करता था। और मीर ए आतिश होता था दोस्तों जो तोपखाना होता वहाँ का अधिकारी। और जो दोस्तों एक था दोस्तों मीर है बहर, जो दोस्तों जल बेड़े में दोस्तों कुछ भी करता था ना दोस्तों कि जैसे नौ नौ संचालन है दोस्तों, जैसे कि कोई नेवी होती है ना, उसकी उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जलबेड़ी के बारे में दोस्तों इसका ये प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। और मीर मुंशी था दोस्तों जो पत्राचार के विभाग के बारे में देखा करता था, उसका अधिकारी था। और इसी में दोस्तों दारोगा एक दोस्तों डाक चौकी होती थी। इसके अंदर दोस्तों क्या होता ना, और डाक लोग होते थे और गुप्तचर विभाग होता था। जिस तरीके से दोस्तों हमने जो समझा था कि दोस्तों मौर्य साम्राज्य में इस तरह की व्यवस्था थी। और इसी में दोस्तों मुहस्सिब दोस्तों एक धार्मिक अधिकारी हुआ करता था। ये तो दोस्तों हमने समझ लिया प्रांत केंद्रीय प्रशासन किस तरीके का था मुगल प्रशासन का। अब प्रांत के अंदर दोस्तों जानकारी ले तो दोस्तों इस समय दोस्तों प्रांत के बारे में दोस्तों यहाँ पे दो प्रांतीय व्यवस्था लाने का दोस्तों अकबर को जाता है दोस्तों। और प्रांतीय प्रशासन दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम जैसे केंद्रीय प्रशासन है ना, उसी तरीके का था। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि वजीर प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये सब दोस्तों इसके पदाधिकारी अलग अलग थे। अब दोस्तों इसके अंदर आता है दोस्तों जिले प्रशासन में कौन था दोस्तों? जिले में दोस्तों जिले को दोस्तों सरकार कहा जाता था इस समय। और जो प्रत्येक इसके जो सूबा हुआ करते थे, इसके अंदर अनेक अलग अलग जिले थे। और इनके अधिकारियों की नियुक्ति दोस्तों वही करता था जो राजा हुआ करता था। और प्रांत के जो अधिकारी थे दोस्तों जैसे सूबेदार हो गया, दीवान हो गया, बख्शी हो गया, सदर हो गया, काजी हो गया, तो ये दोस्तों मैं आपको बता ही चुका था, इसको बार बार बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसके अंदर दोस्तों जिले के पदाधिकारी के दोस्तों हम प्रांत का तो समझ लिया, अब जिले का तो समझते हैं दोस्तों। जो जिले का जो अधिकारी था दोस्तों जैसे फौजदार हो गया, अमल गुजार हो गया, काजी हो गया, इस तरह से दोस्तों जिले में हुआ करते थे। इस समय दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था वो था दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था। ये दोस्तों मनसब शब्द दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है दोस्तों किसी व्यवस्था को, जैसे कि दोस्तों जो सरकारी सेवा है उसमें दोस्तों जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उसी में दोस्तों ये मनसबदारी व्यवस्था थी। किसी व्यवस्था में दोस्तों किस तरह से दोस्तों सरकारी सेवा होनी चाहिए, ये सब। और इसके अंदर दोस्तों मध्य एशिया में दोस्तों मंगोलियन ने दोस्तों ये व्यवस्था शुरू की थी। और ये भारत में इस व्यवस्था को दोस्तों 1575 में अकबर ने लाया था। और अकबर से पहले दोस्तों मध्यकालीन व्यवस्था में दोस्तों क्या था, जो सरकारी सेवक थे जैसे सैनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, बुद्धिजीवी वर्ग, इस तरीके से दोस्तों समय हुआ करते थे। अब दोस्तों इसके अंदर किस तरीके के क्या थे ना दोस्तों, अकबर ने दोस्तों इनको दोस्तों मनसबदारों को एक कर दिया। और इस समय दोस्तों क्या होता है, मनसबदार दोस्तों अलग अलग बना दिए जाते हैं। और अब्बुल फजल ने दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों बताया है कि सम्राट ने दोस्तों 66 प्रकार के मनसब का निर्माण किया था। 10 से लेकर 10,000 तक थे दोस्तों उस समय जो लोग वहाँ पे रहा करते थे मनसबदार। और मनसबदारी में दोस्तों दो मुख्य सिद्धांत हुआ करते थे इसके अंदर दोस्तों। ये जो कुछ मनसबदार थे जो राजा के अधीन रहा करते थे, और कुछ दोस्तों अलग रहा करते थे। जैसे कुछ जैसे कि दोस्तों क्या होता है ना, इनको वरिष्ठता दी जाती थी अलग से। जात पात को दोस्तों उनकी ऊंची होती थी तो इनका वेतन अच्छा होता था। सवार पद में दोस्तों इसमें क्या था ना कि इसके अंदर कितने घोड़े घुड़सवार, इसके अंदर ये सब निर्धारित किया जाता था इस मनसबदारों में। तो ये था दोस्तों इस तरीके से मनसबदार व्यवस्था थी। और अकबर ने इसको लाया था दोस्तों।
और इसमें दोस्तों दो तरह की मनसब थी, जात मनसब और सवार मनसब। सवार जात में दोस्तों सबसे ऊँची वाले को अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छा रैंक भी होगा उसका। सवार में दोस्तों घुड़सवार होते थे इस तरीके से। और मशरूत जो मनसब थे दोस्तों, ये भी दोस्तों इनको दोस्तों मशरूत इसलिए कहा था दोस्तों कि इनको ना सिर्फ शर्त पे रखा जाता था कि मनसबदार को किसी भी शर्त में दोस्तों किस तरीके से क्या क्या करना है, ये इसको शर्त होती थी दोस्तों इसके अंदर। और इस तरीके से दोस्तों ये इसमें व्यवस्था थी। और जहांगीर ने दोस्तों इसमें एक दोस्तों दुअप्पा और सिंगप्पा ये व्यवस्था जारी की थी दोस्तों। इसमें कहते हैं दोस्तों दुअप्पा में दोस्तों जब एक सवार दो घोड़े को दौड़ने के लिए रखा जाता तो दूसरा दूसरा दोस्तों दो अस्पा होता था मनसब। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे वो लिया करता था। जैसे जो घोड़े सवार होते हैं ना दोस्तों, आप समझोगे दोस्तों जब आप इसे ध्यान से पढ़ना दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। जो दोस्तों जब जैसे कोई घोड़े पे बैठा तो जो उसको घोड़े सवारी है, तो वो दोस्तों वहाँ तक दोस्तों घोड़े को दौड़ाने का काम करते थे इस समय सवारी का। उनको दो अप्पा कहा जाता था। सिंगप्पा में दोस्तों इसमें भी इसके जो एक सवार के दोस्तों 3 घोड़े हुआ करते थे, इसलिए इसको सिंगप्पा कहा जाता था। और इसी समय ही दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों वंशानुगत तो थी नहीं, ये योग्यता के आधार पर चलाई जाती थी। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे वो थी दोस्तों व्यवस्थाएं। अब दोस्तों हम आगे समझेंगे दोस्तों किस तरीके से वहाँ की भू राज्य व्यवस्था के बारे में, खेती व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।